प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। ये सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए स्तुति आराधना धन्यवाद गीतों साजों वाद्यों तरंगों के साथ तेरे बच्चों ने आज जो होठों के फल के तौर अर्पित किया है पिता, हमारे सारे बेटों को आप स्वीकार करें क्योंकि आप उसके योग्य हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, सामर्थ तेरा, राज्य तेरा, ज्ञान तेरा, महिमा तेरे और तू ही पवित्र परमेश्वर है पिता। इसलिए सारी महिमा हम सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं और इस अद्भुत गवाही के लिए कि तूने किस तरह से इनके जीवन के अंदर विश्वास के द्वारा सिर्फ तेरे नाम को पुकारने के द्वारा चंगाई छुटकारा दिया। प्रभु इसके अंदर भी हम सारा गौरव तुझे देते हैं पिता और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम तेरे राज्य के अंदर ले आते हैं। और हम न तो तेरे राज्य को बोले न तेरी आज्ञा को हम बोले, लेकिन अपने प्रेम और भक्ति निष्ठा को तेरे सामने जाहिर करते प्रभु तेरे राज्य की बराबर के लिए हम तेरे घर के अंदर तेरे भंडारों के अंदर तेरी आज्ञा के अनुसार ले आए। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, हमारी भेंटों को स्वीकार कर और जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु उन सब के बेटों को आप आशीषित कर बहुगुणित का और यीशु मसीह के नाम से किसी के जीवन के अंदर कोई कमी घटी न हो। और निर्धनता के श्राप को जैसे मसीह लकड़ी पर लटकाकर हमारे लिए निर्धन बना जबकि वह धराड़े था, लेकिन हमारे लिए निर्धनता के श्राप को तोड़ दिया, वैसे ही प्रभु तेरे लोगों के जीवन से आज के शब्द के अनुसार सब निर्धनता का श्राप टूटे, कमी घटी का श्राप टूटे, बीमारी का श्राप टूटे और यीशु नासरी के पवित्र सामर्थी नाम से तेरे लोगों के जीवन में धराड़ा की आशीष, अब्राहम की आशीष और स्वर्ग की आशीष से महिमा के धन के अनुसार मसीह में हरे के जीवन के अंदर आए और सभी लोग आशीषित हों, फलवंत हो और बरकतें पाए, उन्नति पाए। हम दिल से दुआ करते हैं तेरे दास को भी तेरे आत्मा के सामर्थ्य बनना, बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं लेकिन तेरी आत्मा प्रभु हम सब के साथ तेरे वचनों के द्वारा बातें करें और तेरी महिमा के लिए सभी लोग सारी कलीसिया विश्वास के अंदर उत्तेजित होने पाए और भरमाने वाली और उसकी चतुराई से गरी हुई बातों से सावधान और सतर्क कर सुरक्षित रहे। हमारे दिल से दुआएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और भाई दिलीप का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। क्या विश्वास करते हैं ईश्वर है, परमात्मा है? क्या विश्वास करते हैं कि आपने कभी देखा है ईश्वर को? ईश्वर को कभी देखा है? नहीं देखा है। किसी ने देखा है ईश्वर को? ईश्वर को किसने बनाया? परमात्मा को, ईश्वर को किसने बनाया? अच्छा, ईश्वर को इंसान बना सकता है? ऐसे पूछ रहा हूं, बना सकता है? ईश्वर ने सब कुछ बनाया या ईश्वर को इंसान बनाता है? लेकिन यहां पर कुछ और है, ईश्वर को कोई नहीं बना। एक्चुअली तो जब किसी ने ईश्वर को देखा नहीं तो उसको कैसे बना सकता है? और ऐसे मना किया गया है, मूर्ति पूजा बाइबल के अंदर मना है। हम ईश्वर को ना तो बना सकते हैं लेकिन ईश्वर ने हम सबको बनाया। आपको किसने बनाया? सूरज चांद सितारों को किसने बनाया? आसमान को किसने बनाया? धरती को, समुद्र को, मछलियों को, पक्षियों को, जानवरों को, बोलिए ना, बोलिए। स्वर्ग को, नरक को, नरक को किसने बनाया? कितने लोग बोलते हैं शैतान ने बनाया? नहीं भाई, वो भी परमेश्वर ने बनाया। शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, अविश्वासियों के लिए अभी उसको खुद वहां पर ऐसा थोड़ी कि शैतान खुद जेल कौन बनाता है? पुलिस, सरकार बनाती है ना। क्यों बनाती है? ताकि वहां पर कैदियों को या जो चोर उच्चके डाकू लुटेरे इनको कैद में रखे। लुटेरे थोड़ी जेल बनाते हैं, वो सरकार बनाती है। वैसे ही परमेश्वर ने नरक को बनाया है लेकिन स्वर्ग को बनाया है आपके लिए, ताकि आप वहां पर जाएं। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। उस परमेश्वर के लिए क्यों एक जोरदार ताली हो जाए। अच्छा, स्वर्ग को, इस दुनिया में सब कुछ जो कुछ है बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बनाया है। स्वर्ग के अंदर एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने नहीं बनाई लेकिन इंसान ने बनाई। वो कौन सी चीज है? स्वर्ग के अंदर एक ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर ने नहीं बनाया लेकिन इंसान ने बनाया।
जो कीले के होल थे, यानी कि जो कीले लगाए गए थे, वो होल किसने बनाए थे? यीशु मसीह के हाथों में कीलों के निशान थे। थोमा को उसने दिखाया, हे थोमा, विश्वासी बन, तू तो देखकर विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वे जो अनदेखा विश्वास करते हैं। तो उसने कीलों का निशान दिखाया। अब आप कहेंगे वहां पर थोड़े यीशु मसीह शरीर में है कि उसके कीले, लेकिन बनने के बाद यीशु मसीह ने खुद उसको दिखाया वहां पर क्या कुछ होगा। लेकिन हम विश्वास करते हैं ये कीले प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए खाए हैं। पिछले महीने के अंदर जो मीटिंग हमने सुनी कि परमेश्वर के हाथों में आपकी तस्वीर है, लेकिन यीशु मसीह के हाथों में कीलों के निशान है। ये प्रेम का चिन्ह है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। और कीलों का जो निशान है हाथों और पैरों के अंदर, वो आपके लिए थे, हमारे लिए थे। क्यों हमारे लिए यीशु मसीह ने कीले खाए? उस दर्दनाक मृत्यु को जो पैशन ऑफ क्राइस्ट में आप देख चुके हैं, लेकिन स्मरण कीजिए कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या क्या कुछ किया है। हम सब श्रापित थे, पापी थे, मृत्यु के बंधनों में थे, नरक के अंदर जाने वाले थे, शैतान के गुलाम बन चुके थे, पाप के गुलाम, अभिलाषों के गुलाम बन चुके थे। न जाने हमने कितनी जो है जीवन में संकट आने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक एक पाप को, एक एक दंड को, एक एक श्राप को, हमारी मृत्यु तक को अपने ऊपर उठा लिया। और उसके लिए यीशु मसीह को अपने खून का एक भी कतरा अपने अंदर रखना नहीं पड़ा। सारा खून उसने बहा लिया ताकि आपके और मेरे पाप धुल सकें। एक बूंद तक अंदर नहीं रोकी, सब का सब। और यीशु मसीह के हाथों और कीलों के अंदर कीले क्या मामूली बात है? उसके मुंह पर थूका गया। अगर आपके मुंह पर कोई थूक कभी लग जाती है तो कितना गुस्सा आता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस गुस्से को पी गया। उसको मार रहे थे, छोटे छोटे प्यादे लोग, सिपाही लोग ऐसे थप्पड़ मार रहे थे, बाल नोच रहे थे, दाढ़ी नोच रहे थे, लेकिन वो चुप था। क्यों चुप था पता है? क्योंकि उसके सामने आप थे। अगर मैं ये सहन नहीं करूंगा, ये सब लोग जो है नरक में चले जाएंगे। यीशु मसीह ने वो सहन किया। वो हाथों में कीले, पैरों में कीले सहन किए। यहां तक कि बाइबल में लिखा है, जो उसको क्रूस पर जब चढ़ाया गया था ना, उसके कपड़े तक उतारे गए थे, वो पूरी तरह से निर्वस्त्र था, मैं कहूंगा नंगा था। अब ऐसी हालत के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और उसको पूरी तरह से नंगा किया गया था। ये किसके लिए था? ये हमारे लज्जाजनक काम थे, शर्म नसरा जो करने वाले हम काम करते हैं छुप के, उनका दंड यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पूरा किया। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, एक भी पाप को उसने रहने नहीं दिया। चलो इसको रहने दे दो, सारे के सारे पाप आपके और मेरे अपने ऊपर उठा लिए और हमारे जगह पर मरकर फिर से तीसरे दिन मौत के ऊपर जय पाकर जी उठा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप श्रापित रहो, वो नहीं चाहता कि आप बीमार रहो, वो नहीं चाहता कि आप नरक में जाओ। वो चाहता है आप उसके पास स्वर्ग में आओ। वो आपके लिए इस समय भी जगह तैयार कर रहा है, इस समय भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और एक दिन आप सबों को लेने के लिए अपने स्वर्गदूतों के साथ बहुत जल्द आने वाला है, ताकि हम सब उसके साथ बातों पर उठाए जाएं और स्वर्ग में जाएं। परमेश्वर चाहता है जहां पर वो है वहां आप भी रहो, क्योंकि वो आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। जैसे आदम को उसने एक सहायक दिया था हवा के रूप में, लेकिन नई कलीसिया जब बनी तो परमेश्वर ने एक फिर से सहायक दिया। दूसरा हेल्पर जो है पवित्र आत्मा जो है आपका सहायक है। आपको पता है 1 कुरिन्थियों 3:16 के अंदर क्या लिखा है? ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप जो है हाथ भले ही मट्टी से बनाए गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको उपाधि दी है कि आप उसका मंदिर हो। परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर निवास करता है। और यूहन्ना 4 अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा है? जो तुम में है वो उससे जो बाहर है उससे बहुत ही शक्तिशाली है। अर्थात बाहर कौन है? दुष्ट है, दुष्ट आत्मा है, शैतान है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो परमेश्वर का आत्मा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आप मंदिर हो, परमेश्वर का आपका आत्मा आपके अंदर है। और वो जो यूहन्ना खोलिए, एक वचन और पढ़ लेते हैं, 1 यूहन्ना 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट आत्माएं, शैतान उसे छूने नहीं पाता, है ना?
आप और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जैसे अय्यूब पूरी तरह से सुरक्षित था। शैतान लाख कोशिश कर रहा था कि उसको नुकसान दे, तकलीफ दे, लेकिन उसके पास नहीं जा पा रहा था। आखिर परमेश्वर को उसने उभारा और उसके बाद वो जब परमेश्वर ने उसको अलाउ किया तब जाकर उसने अय्यूब को छुआ, नहीं तो वो अय्यूब को छू नहीं सकता था, क्योंकि चारों तरफ परमेश्वर ने उसके एक बाड़ा बांधा था, एक बाउंड्री बांधी थी, एक आग थी उसके, एक परमेश्वर का आग था। शैतान उसको लांग नहीं, उसका नुकसान नहीं कर पाता। आज वो आग, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, शैतान आपको छू नहीं सकता। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछली मीटिंग में हमने सीखा था अपने दुश्मन को जानो। आपका दुश्मन कौन है? इंसान नहीं है। आपका और मेरा दुश्मन जो है, पहले तो शरीर है, संसार है, मोबाइल है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन जो है शैतान है। उसी के लिए यहां पर लिखा है कि शैतान कमजोर है आपके सामने, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। शैतान आपको छू नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर का आपका आत्मा आपके अंदर है। लेकिन एक और वचन भी है, बहुत सारे वचन हैं, मैं कहना चाहूंगा। पहला पतरस 5 अध्याय के 8वें वचन में ऐसा लिखा है, शैतान एक गरजने, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि शैतान कौन है? ये क्यों लिखा है? जब शैतान छू नहीं सकता आपको, तो ये क्यों लिखा है कि वो गरजने वाला? सचेत रहने के लिए आपको क्यों कहा गया है? जब शैतान मुझे छू नहीं सकता तो मैं कैसे भी रहूं ना, कैसे भी रहूं। शैतान मुझे जब छू ही नहीं सकता तो चलेगा ना, मैं कैसे भी जीवन जीऊं। लेकिन यहां पर लिखा है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो फाड़ खाए, किसको भी फाड़ खाए। फिर दूसरा वचन ऐसा लिखा है, इफिसियों 4:27 में लिखा है, शैतान को अवसर न दो। क्या हम शैतान को अवसर दे सकते हैं? क्यों लिखा है? जब शैतान हमारा नुकसान नहीं कर सकता, जब शैतान हमको टच नहीं कर सकता, तो फिर ये क्यों लिखा है कि शैतान को अवसर नहीं दो? मतलब हमारे पास ऐसी कोई बातें हो सकती है, ऐसी चीजें हो सकती है जिसके द्वारा हम शैतान को अवसर देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे, हमारा नुकसान करे और हमें परमेश्वर से अलग कर सके। ऐसी चीजें हैं। और एक वचन में लिखा है, इफिसियों 6 अध्याय खोलिए, 6 का 11 पहले पढ़िए। इफिसियों का आप पढ़ेंगे ना तो काफी कुछ शैतान के विषय में वहां पर लिखा है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसकी युक्तियां कौन सी हैं? ऐसी युक्तियां हैं, हमें उसकी युक्तियों से पौलुस कहता है उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। उसके पास अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग चीजें हैं जो हमारे ऊपर प्रहार कर सकता है। लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम सारे हथियार बांध दो। जबकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, तो फिर मुझे क्या जरूरत है हथियार बांधने की? और मुझे क्या जरूरत है सामना? वो तो हारा हुआ है, मुझे सामना करने की क्या जरूरत है? लेकिन यहां पर लिखा है हथियार बांध दो, अपने पूरी तरह से अपने आप को कवर करो। हाथों में जो है तलवार ले लो, विश्वास की ढाल ले लो, कमर में सत्य के, और सब कुछ, बहुत सारा कुछ लिखा है। क्यों लिखा है? और एक वचन पढ़िए उसी के अंदर 6 का 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, युद्ध है। आपका युद्ध जो है इंसानों से नहीं, मांस और लहू से नहीं है, दुनिया के लोगों से नहीं है। आपका और मेरा एक युद्ध चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है शैतान के साथ, शैतान की दुष्ट आत्माओं के साथ जो इस दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। हमारा युद्ध है, शैतान युद्ध कर रहा है, हमें भी युद्ध करना है। इसलिए ये पौलुस यहां पर कह रहा है कि हथियार बांध लो। चलिए 13 वचन में भी देखेंगे, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कौन सा है बुरा दिन? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के होते हुए बुरा दिन आ सकता है कि शैतान हमारे ऊपर अटैक कर सके? 16 वचन, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब यहां पर क्लियरली लिखा है कि दुष्ट जो है, शैतान जो है, जलते हुए तीर फेंकता है। जलते हुए तीर जो रहते हैं ना, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, देखा है आपने टीवी में? जलते हुए तीर, वो तीर जो है शैतान मार सकता है। वो शारीरिक, वो नहीं है कि ऐसे मार करके मारेगा आपको, लेकिन ऐसी तीर क्या है जो आपको मारेगा और आपको लगेंगे भी। और उसे बचने के लिए यहां पर कहा गया है कि शील्ड लो, हाथ में एक ढाल लो, नहीं तो वो तीर तुमको लगेगा और तुम्हारा नुकसान कर देगा। क्यों लिखा है? जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे चारों तरफ है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, शैतान मुझे छू नहीं पाएगा, तो फिर ऐसा क्यों लिखा है कि डाल लो हाथ में? भाई नहीं तो वो तीर मारेगा, लगेगा। डाल नहीं रहेगी तो तीर लगेगा। तो क्यों कहा गया है डाल? क्योंकि शैतान, मैंने कहा, जिंदा है, हारा हुआ जरूर है। यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है, हमें भी हराना है उसको।
यीशु मसीह ने उसको हरा दिया, हमें भी उसको हराना है। ये जो भी अलग अलग चीजें ने पहनकर, विश्वास की डाल लेकर, हाथों में वचन की तलवार लेकर उसे लड़ना है। लेकिन लड़ाई होती कहां पर है? मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता और ना ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, शैतान का अटैक कहां पर होता है? शैतान का एक अटैक होता है बाहर से, एक्सटर्नली, एक होता है अंदर से। चर्च के ऊपर भी शैतान का अटैक इसी रीति से होता है, एक बाहर से अटैक होता है, आक्रमण होता है, एक चर्च के अंदर से आक्रमण होता है। शैतान हमको, आपको, हम सब विश्वासी एक इंडिविजुअल, मतलब अकेले के रूप में अगर देखेंगे तो बाहर से भी आपको अटैक कर सकता है, आपको अंदर से भी अटैक कर सकता है। कब आपको बाहर से अटैक करेगा, कब आपको अंदर से अटैक करेगा? चर्च के अंदर बाहर से अटैक मतलब क्या होता है और अंदर से अटैक कैसे होता है चर्च के अंदर? मैंने आपको जो सवाल पूछे थे ना, क्या एक विश्वासी के अंदर, बपतिस्मा लिए हुए के अंदर शैतान या दुष्ट आत्मा आ सकता है? क्या चर्च के अंदर दुष्ट आत्मा, शैतान आ सकता है? तो शायद इस बारे में आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कैसे होगा, हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा है। लेकिन ये बहुत सारे वचन हैं जिनके लिए हमें सचेत रहना है, जागते रहना है। हमारा विरोधी जो है हमें नुकसान पहुंचा सकता है यदि हम सचेत नहीं रहेंगे, जागते नहीं रहेंगे। तो कैसे काम करता है शैतान, कैसे काम करता है? आपको याद है पतरस मत्ती 16 अध्याय के 16 वचन में उसने, जब यीशु मसीह ने उसको पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो लोग अलग अलग बात कह रहे थे, लेकिन पतरस ने क्या जवाब दिया था? आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? यह बात तेरी बुद्धि के द्वारा तेरे पास नहीं आई, लेकिन परमेश्वर ने अपना शब्द तेरे अंदर भेजा है, परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। मतलब परमेश्वर ने तुझसे बात की है, तेरे अंदर जो प्रकटीकरण, ये रेवलेशन तेरे अंदर जो आया है तेरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से तेरे पास रेवलेशन आ रहा है कि मैं मसीह हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, उसी दिन थोड़ी देर के बाद, जब यीशु मसीह ने सबको बताया कि मैं मरने वाला हूं, अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाऊंगा और वो लोग मुझे मारेंगे और मुझे खत्म कर देंगे, क्रूस पर चढ़ा देंगे, ये सब बता रहा था। लेकिन उस समय पतरस ने उसको क्या कहा? उसने फिरकर पतरस से कहा, 22-23, 16 अध्याय का 22-23। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। ये तो अच्छी बात है ना, वो कह रहा है मेरे ऊपर दुख आएगा, मेरे ऊपर सताव आएगा, मुझे लोग मार देंगे, और ये बेचारा सिंपैथी दे रहा है, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, हिम्मत दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। डायरेक्ट कह रहा है कि तू शैतान, ये बात जो है तेरी नहीं है, शैतान की बात है। मैं परमेश्वर के अभिप्राय को, उसकी प्लानिंग को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। भले तू सिंपैथी दिखा रहा है, लेकिन तेरे मुख के अंदर जो ये शब्द है ना, तेरे नहीं, शैतान ने डाले हैं। तेरे अंदर जो ये विचार आ रहे हैं, पहले तो परमेश्वर ने तेरे अंदर डाला कि तू मुझे मसीह कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर कैसे शैतान ने उसके अंदर एक शब्द डाल दिया, नहीं तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, हम तेरे साथ हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। उससे तो यीशु तो खुश होना चाहिए, देख मेरा चेला मेरे से कितना प्यार कर रहा है और मुझे मरने से रोकने के लिए कितनी सिंपैथी दिखा रहा है। लेकिन यीशु मसीह, डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट जो है ना, पता चल गया कि कौन है। पहले कौन था? परमेश्वर का आवाज था, परमेश्वर का भी रिवलेशन था उसके पास कि मैं मसीह हूं। दूसरा, ये काम तेरे साथ नहीं होगा, तू नहीं मरेगा, तेरे साथ ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होगा। डायरेक्ट उसको बोला ये शैतान की आवाज है। तो शैतान आपके हृदय के अंदर वचन डालता है। ये जो मन है, ये मन, सॉरी, इधर ये जो हमारा मन है ना, बैटल ग्राउंड है, युद्ध है, युद्ध की जो जहां पर लड़ाई होती है ना, ये एक मैदान होता है, जैसे लोग लड़ते हैं, एक तलवार, भाले, पता नहीं क्या क्या, एक मैदान होता है। ये दिमाग या हमारा माइंड, ये एक बैटल ग्राउंड है, लड़ाई का मैदान है। यहां पर लड़ाई होती है, यहां पर लड़ाई होती है, और यहां पर बाहर से हमारे अंदर जो विचार पैदा करता है, शैतान अटैक करता है, बाहर से हमारे अंदर शब्दों को देता है, अलग अलग चीजें फेंकता है, हमारे ऊपर डालता है, बाहर से विचारों के द्वारा। पतरस को जो है बाहर से एक विचार आया और उसने कह दिया, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से नहीं था, शैतान की तरफ से था। तो शैतान का बाहर से भी अटैक था और अंदर से भी। अब लूका 22 अध्याय का 3 वचन, ये भी एक चेला है जो मैंने पिछले समय बताया, यहूदा इस्करियोती। पतरस भी उसका चेला है 12 चेलों में, और उसी में एक दूसरा चेला है यहूदा इस्करियोती। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता है। और चौथा,
उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। अब देखो ये क्या कर रहा है, अब इसके अंदर घुस गया। पतरस के अंदर नहीं घुसा, पतरस के अंदर उसने केवल विचार डाला बाहर से, लेकिन इसके अंदर जाके काम कर रहा है। इसके अंदर घुस गया शैतान, दुष्ट आत्मा इसके अंदर जैसे घुस गया और इसने क्या किया, यीशु मसीह को बेच डाला कुछ पैसों के लिए। ऐसा क्यों हुआ कि पतरस के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं घुसी, शैतान नहीं घुसा, लेकिन इसके अंदर घुस गया। दोनों तो चेले हैं, दोनों तो प्रभु का ही काम करते हैं, दोनों प्रभु के साथ रहते हैं। एक को बाहर से अटैक है, एक को अंदर से अटैक है। हम थोड़ा आगे चलकर जरूर देखेंगे। देखिए मैं फिर से कहता हूं, दो प्रकार के अटैक होते हैं शैतान के, एक बाहर से अटैक, एक अंदर से अटैक। अंदर से अटैक कब होता है, बाहर से अटैक तो हमेशा होते रहेगा। जब तक आप इस धरती पर हैं आपके ऊपर अटैक होते रहेगा, आपके ऊपर बाहर से अटैक होते रहेगा। लेकिन कब अंदर से अटैक आता है हम यहां सीखेंगे। यहां पर दोनों चेले, आप बोलेंगे ये उस समय उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, ठीक है नहीं था, लेकिन अंदर तो घुसा, बाहर से भी था। चलिए देखते हैं इफिसियों 6 अध्याय का 16 वचन फिर से पढ़िए। और उन सबके साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये बाहर से मैंने कहा आपके ऊपर अटैक है, आपके विचारों के अंदर अटैक है। वो जलते हुए तीर आपके ऊपर शैतान कब फेंकता है, जब आप अच्छी से परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, विश्वास में स्थिर हैं, जब अच्छे से परमेश्वर का काम कर रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया करते हैं, शैतान चुप नहीं है। जब आप अविश्वासी हैं तब भी काम करता है, जब आप नए नए विश्वास में आते हैं तब भी काम करता है, लेकिन आप विश्वास में बढ़ रहे हैं तो भी वो काम कर रहा है। अब आपके अंदर विचार, वो तीर मार रहा है, जलते हुए तीर। आपको विश्वास की डाल से ही बचा सकते हैं उसको। वो आपको कहेगा कि आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो, आपको क्या कहना है? वो कहेगा आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान नहीं हो, आप पापी हो। आप क्या कहते हो? हाँ मैं पापी हूं। वो कहेगा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए। आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? आइडेंटिटी आपको हमने पिछले बहुत सारी मीटिंग हमने सुनी कि हमारा मसीह के अंदर हमारी पहचान क्या है। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो मसीह के अंदर। लेकिन शैतान आपको कहेगा नहीं, आप मंदिर नहीं हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता क्योंकि आप इतने गलत काम करते हो। आपसे परमेश्वर कैसे प्यार करेगा? आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप प्रार्थना नहीं करते हो, आपसे परमेश्वर कैसे प्यार करेगा? तीर फेंकता है वो आपके अंदर और आप ये कहने लगते हो हाँ परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, या शायद परमेश्वर मुझे भूल गया। वो आपको अक्यूज करता है कि तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए क्योंकि तुम्हारे पाप भयंकर हैं, ऐसा पाप कोई नहीं करता, तूने किया है, बपतिस्मा लेने के बाद भी तेरे पाप अभी क्षमा नहीं होंगे, और आप अपने आप को दोष लगाते हो। वो आपको, उसने तीर मारा आपको कि आपके पाप क्षमा नहीं हो, और आप भी यही कहते हो हाँ मेरे पाप क्षमा नहीं है, मैं पापी हूं। ये वचन के विरुद्ध है। विश्वास की ढाल आपको क्या कहती है? विश्वास जो वचन है, वचन और विश्वास दोनों, वचन को बोलना है लेकिन विश्वास के साथ मैं पापी था लेकिन यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा किए हैं, मैं अब पवित्र हूं। आपने क्या किया? शैतान ने आपके दिमाग में डाला कि आप पापी हो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जाओगे, आपको डिस्करेजमेंट करेगी, आपको बार बार निराश करेगा, हताश करेगा, तीर फेंकते रहेगा, अलग अलग प्रकार के तीर। आपके अंदर डर बार बार आएगा, बार बार कंफ्यूजन आएगा कि यार यीशु मसीह वाकई है या कुछ बस साइकोलॉजी है, ऐसे ही तो नहीं यार, यहाँ पे कभी कुछ हुआ तो नहीं, कभी देखा तो नहीं है कुछ, फिर वाकई है कि बस ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं लोग, बस बाइबल लेते हैं, उठाते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं देता। शैतान डायरेक्ट डालेगा यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर नहीं है, यहां पर बस ऐसे ही ब्रेन वॉश किया जाता है। डर बार बार आपके अंदर आएगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, सब लोग खुश हैं, लोग पाप कर रहे हैं खुश हैं, गलत काम कर रहे हैं खुश हैं, क्या मैं पुराने समय में मजे करता था, इधर पीने जाता था, उधर खाने जाता था, कोई कुछ मेरा नुकसान नहीं था, लेकिन जब से मैं विश्वासी बना हूं मेरा यहाँ पर घाटा हो रहा है, मेरा वहां पर नुकसान हो रहा है, और मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे घर के अंदर लोग मुझसे पूछते नहीं है, मेरा धंधा ये हो गया है, पता नहीं सच में परमेश्वर है कि नहीं है, यीशु मसीह वाकई है या नहीं है। शैतान तीर फेंकते रहेगा आपके ऊपर। आप क्या कहते हो उस समय? आप क्या कहते हो उस समय? आप विश्वास की ढाल लेकर खड़े हो या उस तीर को विश्वास को हटा देते हो और उस तीर को अपने अंदर चुभने देते हो अपने आप को, और वही बात कहने लगते हो जो शैतान कहता है।
आप वो नहीं कहते जो बाइबल कहता है, लेकिन आप विश्वास से हट गए और डायरेक्ट तीर लगा और आप वो बोल रहे हो जो शैतान आपसे बुलवाना चाहता है। आप बार बार डरते हो, आपको कई बार टेम्प्ट किया जाता है, शैतान आपको टेम्प्ट करता है, सिड्यूस करता है। एक प्रार्थना है ना, मत्ती 6 अध्याय के 9 वचन 6 अध्याय के अंदर, बुराई से बचा, टेम्पटेशन से बचा। शैतान टेम्पटेशन लाता है और लोग पाप में गिर जाते हैं। ये हो नहीं सकता कि मनुष्य परीक्षा में पढ़कर पाप ना करे। पाप होता है जब भी शैतान अटैक करता है ना, लेकिन अगर आप विश्वास में हैं तो परमेश्वर आपको उस टेम्पटेशन से बचाएगा। प्रार्थना करेंगे तो टेम्पटेशन से बचेंगे, नहीं तो बार बार टेम्पटेशन लाएगा। अलग अलग ऐसे लोग आपके सामने खड़े होंगे, खास करके व्यभिचार के लिए, खास करके पैसों के लेन देन के विषय में आपको चीटिंग करने के लोग बहुत कुछ लोग सिखाएंगे। लोग बहुत ही ऑफर करेंगे, ऐसी लेडीज होंगी जो ऑफर करेंगे, ऐसे जेंट्स होंगे जो ऑफर करेंगे आपको गलत गलत बातों के लिए। टेम्पटेशंस आपके सामने बहुत आएंगी। आप उसके विषय में क्या कहते हो, क्या कर रहे हो आप उसके विषय में। शैतान ये सब करता है, डाउट क्लियर करेगा आपके अंदर वचन के प्रति डाउट। शैतान ने यीशु मसीह तक को कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पहले तो आइडेंटिटी कि तू परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं है, अगर है तो करके दिखा। डाउट पैदा करता है, चैलेंज करता है आपको बार बार, अगर है तो सच, वचन सच्चा है तो ये करके दिखा, करके दिखा। बहुत साल पहले हमारे ऊपर अटैक हुआ था, तो वहां पर हम पुलिस स्टेशन गए थे। वहां पर लोग हमको बार बार कह रहे थे, तुम्हारा यीशु मसीह टांगे लंगड़ों को चलना सिखाता है ना, मैं तुम्हारी टांग तोड़ता हूं, चल के दिखाओ। नया नया था, मेरा थोड़ा था, मैं जाऊं, बोला मेरी टांग तोड़ो, देखो प्रभु मेरा ठीक कहता है, लेकिन मैं वहां पर गया नहीं। चैलेंज करेगा आपको, करके दिखाओ। उसके तीर लगातार आपके विचारों के अंदर अटैक करते रहेंगे। आपको पहचानना है ये परमेश्वर की आवाज है या शैतान की आवाज है, ये वचन के अनुसार है या वचन के विरुद्ध में है। आपको वचन बोलना है, जो आपको वचन कहता है आपको वही कहना है। ये आपकी विश्वास की डाल है। आपको डाल अगर हट गई तो आप वही बोलेंगे जो शैतान आपको बुलवाना चाहता है, और आप उद्धार से वंचित हो जाएंगे। आप कहेंगे वाकई यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह प्रभु नहीं है, या आप कहेंगे मेरे पाप क्षमा नहीं हुए, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता प्रभु, मेरा परमेश्वर मुझसे गुस्से में है, या परमेश्वर है या नहीं है। डाउट डाउट डाउट, डर, बार बार पाप हो गया तो आप कहेंगे नहीं मेरे पाप अभी क्षमा नहीं होंगे, कलेश आना बंद कर देंगे, आप बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे, प्रार्थना करना बंद करेंगे। ये अटैक है शैतान का, जबकि सच्चाई नहीं। बाइबल में लिखा है अगर तुमसे पाप, पहली बात तो पाप मत करो, यदि पाप हो जाए तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह एडवोकेट है, उसके नाम से कन्फेस करो, क्षमा मांगो, तुरंत क्षमा हो जाती है। लेकिन हम क्षमा प्रार्थना में बैठते नहीं हैं और अपने आप को बार बार कंडेम करते हो। शैतान बार बार विचार डालता है और यह अटैक हमें उद्धार से अलग कर देता है। ये बाहर से है। यीशु मसीह को भी अटैक था, पतरस को भी ये अटैक हुआ, समझ नहीं पाया, और हमारे पास तो ये विचार रोज आते हैं हर पल। माइंड जो है हमारे लड़ाई का मैदान है, यहाँ पर शैतान हमसे लड़ते रहता है, लेकिन आपको ये हथियार बांधना है, उसका सामना करना है, विश्वास की ढाल लेकर वचन के अनुसार जो कुछ वचन में लिखा है आपको बचाना है। वचन की तलवार से बचाना है। तीर आपको लगे नहीं, विश्वास, और उसके बाद तलवार वचन बोलना है उसको। यीशु मसीह ने कैसे लड़ा उससे, शैतान से? यीशु मसीह लड़ा कैसे? विश्वास की ढाल उसके पास थी, उसने जो कहा वो नहीं, लेकिन उसने उसके बाद में वचन को वचन से मारा, वचन ऐसे वचन चलाया उसने तलवार जैसे, शैतान भाग गया। और 3-4 सवाल नहीं, लगातार 40 दिन उसकी टेम्पटेशन उसको करता रहा, उसको सताता रहा, परेशान करता रहा, लेकिन यीशु मसीह शैतान को उसने कभी जीतने नहीं दिया। वो विचारों में लड़ता है। एग्जाम्पल तो मैं आपको बताऊं, जब नई नई कलीसिया बनी थी उस समय सब लोग अपना अपना शेयर निकाल रहे थे कि हम एक साथ रखेंगे और सब मिल बांट कर खाएंगे, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब समान एक। उस समय 2 जन थे, हन्ना और सफीरा। शैतान के मन में विचार डाल दिया, अरे ऐसा कैसा तुम पैसा बेच रहे हो, तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा इतना पैसा है, क्या सब डाल दोगे? कल को ये लेके भाग जाएंगे तो तुम्हारे पास कुछ तो सिक्योरिटी होना चाहिए ना, कुछ तो अपने पास तुम्हारे पास डिपॉजिट होना चाहिए ना, थोड़ा सा संभाल के रखो। उन्होंने यही किया। शैतान उनके मन में क्या किया? विचार डाला, और वो लोग आए हैं पतरस के पास, हन्ना और सफीरा, और कहते हमको हमने प्रॉपर्टी बेची, इतना मिला है। और परमेश्वर ये खोलते हैं, क्या कहा पतरस ने उसको? पहला कोरिन्थियों प्रेरितों का 5 अध्याय। परंतु पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है?
कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। किसने डाला उसके मन में? शैतान इसके अंदर विचार डाला। नए नए लोग हैं, नई नई कलीसिया में जुड़े हैं, सब लोगों ने मिलकर बपतिस्मा लिया है, सबके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा है, लेकिन इसको शैतान ने अंदर विचार डाल दिया, ऐसा सब कोई पैसा थोड़ी देते हैं, थोड़ा तो रख अपने पास, थोड़ी तो डिपॉजिट अपने पास रख, कल को भाग जाएंगे, ऐसा कुछ डाला होगा। और उसने कहा मैं सब कुछ सब पैसा लेके आया हूं, और उसके कारण वो नाश हो गया ना। पहली कलीसिया नई कलीसिया बनी है, 2 जन एक साथ पति पत्नी मर गए। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 वचन। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। जैसे आदम और हवा को बहकाया गया, वो तो उनका जीवन पूरी तरह से पवित्र था, कोई पाप नहीं हुआ था, खुशी और आनंद के साथ रहे थे, लेकिन फिर भी भरमाने वाले ने हवा के मन में ऐसी कुछ बातें डाली। पहली बात तो उसने, मैंने कहा ना, वो सच्चाई नहीं बताएगा, लेकिन वो उसके मुंह से झूठ ही निकलता है। पहला तो सवाल पूछता है, क्या परमेश्वर ने सब फल खाने को मना? वचन को क्या किया? ट्विस्ट कर दिया। परमेश्वर ने क्या सब फल मना किया था उसको? एक फल मत खाना, बाकी सब खाना। लेकिन इसने कैसा उल्टा किया, सब फल खाने से मना किया है। बोलती नहीं, उसके बाद अच्छा ये फल खाओगी तो ऐसा हो जाएगा, और वो उसके भरमाने में आ गई। लेकिन कुरिन्थियों के अंदर ये पौलुस हमसे, आप सबसे कह रहा है, हम सबसे कहता है, हवा को बहकाया गया, आदम को बहकाया गया, ऐसा नहीं हो। वो बहकाने वाला, भरमाने वाला आपके पास भी आए और अपनी भरमाने वाली बातों से आपको भ्रष्ट कर डाले। वो आपके पास, आपके विचारों के अंदर अपने थॉट्स डाल सकता है, अपने विचार डाल सकता है, और आपको परमेश्वर के उद्धार से वंचित कर सकता है। पौलुस डर रहा है। हमें भी डरना चाहिए इस बात में, हमें भी डरना नहीं, सचेत रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए कि हम किसकी आवाज सुन रहे हैं, किसकी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, कौन से विचार मेरे पास आ रहे हैं, ये वचन के अनुसार हैं या वचन के विरुद्ध में हैं। आगे चलेंगे। पुराने नियम के अंदर शिमशोन था जो कि परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन बाद में लिखा है कि वो नाश हो गया, मर गया। क्यों मर गया? परमेश्वर ने उसको नाजीर, बचपन पैदा होने से पहले ही उसके बारे में भविष्यवाणी की थी। वो बचपन से ही पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था और परमेश्वर के काम के लिए सृजा, लेकिन लास्ट में वो नाश हो गया, मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसने आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया। उसके बाद एक शाऊल करके राजा आता है, जिसको खुद परमेश्वर ने पहला राजा के रूप में चुना। इजरायलियों के ऊपर पहला जो राजा हुआ शाऊल हुआ, जिसे परमेश्वर ने चुना। लेकिन परमेश्वर के उसके अंदर से भी परमेश्वर का आत्मा निकल गया और एक दुष्ट आत्मा उसको सता रहा है। क्यों? क्यों उसको दुष्ट आत्मा सताने लगा और क्यों परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर गया? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर ठीक नहीं था, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता अर्थात पाप करते रहा, इसके लिए परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया और एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। आप बोलेंगे पुराने नियम की बात है। भाई, नए नियम ऐसा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। ठीक है, चलिए खोलते हैं एक वचन, इफिसियों 2 अध्याय 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। शैतान कहां पर कार्य करता है? अविश्वासियों के अंदर तो करता ही है, लेकिन जो सेंटेंस है ना, ये जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के अंदर काम करता है, उसके अंदर दुष्टात्मा क्यों, शैतान क्यों समाया? क्योंकि उसने कौन बोल रहा हूं, ये अपना यहूदा इस्करियोती, उसके अंदर शैतान कैसे चला गया? क्योंकि उसने एक पाप किया। पहली तो लालच, पैसों के प्रति उसका मोह था, लालच थी। दूसरा जो गलत काम करता था, चोरी करता था, थैली में से पैसा निकालता था। जो भी थैली, दान की थैली होती है ना, वो उसके साथ यीशु मसीह के साथ घूमता, जो पैसा आता उसमें से चुरा लेता था। पहली बात, पैसे के प्रति मोह, लालच, और उसको लालच को पूरा करने के लिए वो चोरी करता था। उसने एक विंडो खोल कर रखी, उसने एक दरवाजा खोल कर रखा जैसे, और शैतान उसके अंदर आ गया। पतरस के अंदर नहीं आया क्योंकि वो ऐसा नहीं करा, लेकिन इसने किया। वैसे ही अगर
हम भी जब आज्ञा का पालन नहीं करते तो जैसे एक विंडो खोल देते हैं, शैतान को अवसर देते हैं, शैतान हमारे जीवन में काम कर सकता है। आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अबॉर्शन, गर्भपात करना क्या है? पाप है। क्यों पाप है? एक छोटा बच्चा, नन्हा सा बच्चा हमारे पेट के अंदर अगर है, जैसे स्त्री गर्भवती होती है ना, तो उसके पेट के अंदर छोटा सा बच्चा होता है। अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है, कुछ दिन का हो, कुछ महीने का हो, लेकिन बहुत छोटा होता है। छोटा होता है इसका मतलब इससे नहीं कि उसको मार दो चलेगा, आपको नहीं दिखाई दे रहा और आपने उसको सफाई करवा दी, अबॉर्शन करा दिया, ये हत्या है, मर्डर है। आपने उस बच्चे को देखा नहीं और उसका मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको बच्चा नहीं चाहिए था और किसी ने अबॉर्शन कर दिया, हत्या कर दी। इससे क्या होगा? आपने एक विंडो खोल दी। विश्वासियों के लिए बोल रहा हूं, बपटाइज लोगों के लिए बोल रहा हूं। जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा किया, अबॉर्शन करवाया, और रिजल्ट क्या निकला? पास्टर साहब से पूछो, क्या ऐसे लोगों के अंदर से आपने दुष्ट आत्मा निकाला? जरा हाथ उठाइए, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो हाथ उठाइए। ऐसे बपतिस्मा पाए हुए लोग जिन्होंने अबॉर्शन करवाया, उनके अंदर दुष्ट आत्मा का ऐसे अवसर मिल गया, एक विंडो खुल गई और शैतान सीधा उनके अंदर, बाहर से अटैक था कि अंदर से अटैक था? मतलब अंदर चला गया था, आपने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा निकल गया। आपने कन्फेस करवाया, उससे माफी मंगवाई, क्योंकि मुझे पता है, उनसे कन्फेस कराया कि हमने जाने अनजाने में पाप किया है, प्रभु में क्षमा कर। और जब उन्होंने क्षमा मांगी, प्रार्थना की, तो क्या हुआ? दुष्ट आत्मा रहा कि निकल गया? निकल गया। किसके अंदर से? विश्वासी लोगों के अंदर से, जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। जब वो हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इफिसियों 2:2 क्या कहता है? आज्ञा न मानने वालों में काम करता है और हत्या करना पाप है। और आपने वो किया, बिंदास किया, और शैतान घुस आया। और परमेश्वर का दास यहां पर बैठा है, 1 या 2 केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि दुष्ट आत्मा उनके अंदर चला गया और जब प्रार्थना की गई, कन्फेस किया गया, उनको माफी मांगी गई, तो दुष्ट आत्मा ने उनको छोड़ दिया। दूसरा पाप, कई लोग, विश्वासी लोग, तांत्रिकों के पास होते, क्योंकि हमें यहां पर तुरंत कभी कभी मिरेकल नहीं मिलता। हमें पता होना चाहिए आने वाला समय कैसे होगा, आने वाला हमारा पति कैसे होगा, हमारी पत्नी कैसी होगी, कुछ चीज खो गई है, कैसे मालूम पड़े कि मिलेगी नहीं मिलेगी। तो 2-3 बार प्रार्थना की, रिजल्ट नहीं आई, सीधा भागते हम तांत्रिक, ओझाओं के पास, जादू टोना करने वालों के पास, भावी करने वालों के पास। विश्वासी लोग परमेश्वर के होते हुए दुष्ट आत्माओं से पूछते हैं, शैतानी शक्तियों से पूछते हैं और उनको एंट्री देते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। ऐसे कई लोग हैं तांत्रिकों के पास जो गए, विश्वासी बपतिस्मा पाए हुए लोग। क्या उनके अंदर दुष्ट आत्मा घुसी? देखिए हाथ देखिए, क्योंकि परमेश्वर के इनके दास को गिफ्ट है दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। और ऐसे कई लोग जो लोग तांत्रिकों के पास गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनसे गलती हुई थी, जाने अनजाने में, मजबूरी में, कैसे भी, या धीरज नहीं था, तुरंत उनको रिजल्ट चाहिए था, तो ऐसे ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास गए और दुष्ट आत्मा को एंट्री मिल गई विश्वासी बपतिस्मा पाए हुए लोगों के अंदर घुसने की। और जब पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की, मैं परमेश्वर के दास ने, कि कोई भी कहीं पर भी प्रार्थना करता है, मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं क्योंकि ये सबूत हैं आपके सामने, आपके पास्टर, हम सबके पास्टर, प्रभु के दास हैं, वेदी पर हम खड़े हैं। आप ऐसा नहीं कि मैं उनका भाई हूं इसलिए वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए झूठ बोलेंगे। उन्होंने ऐसे लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर तांत्रिकों, शैतानी शक्ति, डायरेक्ट शैतानी शक्तियों के पास गए और उनको एंट्री दी अपने पूछने के लिए। उसके बाद कई लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, यीशु मसीह के अंदर रहते हैं, प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं, लेकिन उसके बाद में प्रसाद, मंदिरों में, पूजा पाठ में बिंदास करते हैं, चलता है। इतना हल्का लेते हैं परमेश्वर की बातों को, प्रभु भोज को इतना हल्का लेते हैं कि जैसे शैतान को एंट्री मिलती है। ये भी सबूत है, मैं बार बार उनका हाथ नहीं उठाऊंगा, सबूत है। ऐसे लोग भी पापों से ग्रसित हुए हैं। 2 कुरिन्थियों 2:10 और 11 बाइबल में कई बार आपको कहा गया है, जिस तरह से परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है, आप भी क्षमा करो, है ना। कई बार हम कहते हैं ना, क्षमा नहीं करते, एक दूसरे को क्षमा करो। कई बार कई स्टोरीज हैं, दृष्टांत हैं, काफी बार लिखा गया है, एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, एक दूसरे को माफ करो। बार बार यीशु मसीह कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पाप क्षमा है तो तुम भी वैसे ही करो जैसे मैं करता हूं, तुम भी पाप क्षमा करो। अगर हम पाप क्षमा नहीं करते, अगर हमारे अंदर अनफॉरगिवनेस है, हम क्षमा है, तो क्या हो सकता है? वचन पढ़िए। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो
उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हें कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते और हमारे अंदर उसके प्रति कड़वाहट रहती है, जलन रहती है, गुस्सा रहता है, माफ नहीं कि जब भी उसके को देखा गुस्सा आ जाता है, अक्षमा है हमारे अंदर, क्योंकि हो सकता है उसने हमारा नुकसान किया है, विश्वासघात किया है, धोखा किया है, कुछ ले लिया है या कुछ कर दिया है, जिसके कारण हम उसको क्षमा नहीं करते। तो जब क्षमा नहीं करते तो ये जो लिखा है ना कि ताकि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे शैतान का दांव पर ना चले। शैतान का दांव तब चल सकता है और उसकी कोई युक्ति है जो हमारे जीवन में काम करेगी। आप बोलेंगे नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। इफिसियों वापस चलिए, इफिसियों 4 अध्याय के 26 और 27। आप बोलेंगे ये ऐसा इसके लिए नहीं लिखा है, क्षमा के लिए नहीं लिखा कि क्षमा होगा मन में किसी के लिए तो शैतान गुस्सा आएगा, ऐसे थोड़ी होता है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ये न सब रहे। तो मालूम है, क्रोध करो। हम क्रोध करते हैं बच्चों के ऊपर, कभी किसके ऊपर, कभी किसके ऊपर गुस्सा आता है हमारे, हाँ बार बार गुस्सा करते हैं, लेकिन पाप मत करो। जब गुस्सा आता है ना तो पाप हमसे हो जाता है, लेकिन कहता है पाप मत करो। और ये गुस्सा ज्यादा समय तक नहीं होना चाहिए। ये जो गुस्सा होता है ना ज्यादा समय तक, लिखा है सूरज डूबने तक, मतलब थोड़े टाइम के लिए हमारा गुस्सा होना चाहिए। ठीक है, आपको गुस्सा आ गया, लेकिन पाप मत करो, नहीं तो क्या होगा। 27 वचन, और न शैतान को अवसर दो। आप शैतान को डर, अगर क्षमा नहीं करते, अगर आप माफ नहीं करते, आपके अंदर क्रोध है, अक्षमा है, गुस्सा है, उस गुस्से के अंदर अलग अलग विचार आपके अंदर पहले तो बाहर से आएंगे, इसने तुम्हारा नुकसान किया है, अब इसको भी तू देख, इसका भी ऐसा हालत खराब कर, इसका भी तू नुकसान कर, इसकी भी कंप्लेंट कर, इसको भी ऐसा कर ताकि ये मर जाए, बीमार पड़ जाए, इसका भी कुछ ना कुछ हो जाए। आपके अंदर न जाने कितने विचार आते रहेंगे, गुस्सा होता रहेगा, शैतान बार बार तीर फेंकते रहेगा, फिरते रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसका नुकसान कर देंगे, आप उसका कुछ ना ऐसा कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देंगे कि आप के अंदर शैतान घुस जाएगा। पहले भी चार डालेगा, गुस्सा है, और गुस्से के अंदर आप कभी भी किसी से लड़ाई करो, कि कोई आपका नुकसान कर दे, आपके कोई साथ झगड़ा कर दे, आपके साथ कोई विश्वासघात कर दे, जब गुस्सा आपके पास आएगा, सोचिए कितने विचार आपके पास आते हैं, कितनी गंदी गंदी बातें आपके अंदर आएगी, गालियां निकलेंगी, बदले की भावना, आप उससे बदलाने के लिए सोचोगे अभी मैं भी इसको दिखाऊंगा। और जब विचार आएंगे शैतान अपनी युक्ति डालेगा आपके अंदर, और आपने युक्ति की, शैतान ने एंट्री मार दी, शैतान को आपने अवसर दे दिया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर शैतान डायरेक्ट नहीं आ सकता, विचार फेंकेगा, आप क्रोधित हैं और तुरंत आप उसकी रिसीव करते रहेंगे और आप एक्शन में आ जाएंगे। एक्शन किया, आपने विंडो खोल दिया, एंट्री दे दी शैतान को अपने जीवन में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कलीसिया के अंदर आते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, बहुत सारे चमत्कार देखें, सब लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, हमने विश्वास किया, हमने भी बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मन नहीं फिराया। पहला स्टेप क्या है? अपने पापों से मन फिराओ। एक जादूगर था, बहुत बड़े बड़े जादू के काम करता था, बहुत ही अलग अलग चीजें था। प्रेरितों के 8 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे ना तो एक जादूगर था, बड़े बड़े काम करता था, और सारी पब्लिक के आगे उसका नाम फेमस था। बहुत ये था, उसको लोग बोलते थे ये परमेश्वर की शक्ति है, वो भी ऐसे चलता था, ऐसे मैं कुछ परमेश्वर की शक्ति हूं, वो चमत्कार करता था। लेकिन जब उसने देखा यीशु मसीह के लोग हैं वहां पर आकर काम कर रहे हैं, तो उनकी चमत्कार देखकर उन्हें इंप्रेस हुआ, उनका सुसमाचार सुना, उसने विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया। मन नहीं फिराया, चमत्कार देखे इंप्रेस हो गया, विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया। थोड़े टाइम के बाद में दूसरे प्रेरित आते हैं और वो लोगों के ऊपर हाथ रखे हैं, लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आ रहा है, ये और इंप्रेस हो गया, क्योंकि ये पहले वही काम करता था, बड़े बड़े चमत्कार करता था, लोग उसको महान बोलते थे, ये परमेश्वर की महान शक्ति है। फिर से इसके अंदर वो आया कि अभी भी मैं फिर से ये काम कर सकता हूँ, यीशु मसीह में होकर ये कर सकता हूँ। और उसने बहुत सारा पैसा उसके पास और लेकर प्रेरितों के पास, मुझे भी ये दान पवित्र आत्मा का दे दो ताकि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा से भर दे। ये चमत्कार। मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया, और शैतान आपकी जिम्मे। अब बपतिस्मा का मतलब क्या है?
बपतिस्मा बाहर से तो हमने पानी के अंदर डुबकी ले ली, ये तो बाहर सिंबॉलिकल है कि माने पानी के अंदर डुबकी ले ली, बाहर हो गया बपतिस्मा। लेकिन एक्चुअल स्पिरिचुअल मतलब रोमियो 6 अध्याय में लिखा है कि आप पाप के लिए मर गए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो पाप के लिए मर गए, लेकिन मैं तो जिंदा हूं, मैं तो बिंदास पाप करता हूं। देखिए, हम सबसे पाप होते हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। ये नहीं कहता कि हम सब यहां पर सिद्ध बैठे हैं। आप 1 साल पहले देखेंगे, आपसे 10 गलतियां होती थी, आज 8 हो रही हैं। भले ही सब नहीं निकली लेकिन 2 तो गई। आप एक अच्छे तरफ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, 1 साल के बाद देखेंगे 4 निकल गए, 6 बाकी हैं। मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। भले सबकी सब आपके अंदर से कमजोरियां, पाप निकल गए, लेकिन 1-2 रह गया। लेकिन आप लापरवाह हो, आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, मैं ये काम, उसके साथ आपने समझौता कर दिया है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा। आपको दुख नहीं है उस चीज को, भाई मेरे साथ यार गुस्सा आ जाता है तो मेरे मुंह से गाली निकलती है, नहीं होनी चाहिए ऐसा, प्रभु मुझे माफ कर, लेकिन मुझे आशीष करता कि मेरे अंदर इतना गुस्सा नहीं है कि मैं गाली दूं। आप सही है, आप सही है, लेकिन आप गाली देते हो, चलता है यार, झूठ बोलना चलता है यार, चीटिंग करना चलता है, नहीं तो कमाएंगे कैसे। आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि ये पाप मैं नहीं छोड़ूंगा, आपने मन नहीं फिराया। शैतान आपके जीवन में काम करता रहेगा, आपको पता भी नहीं। ये नहीं कि आप ऐसे लेंगे चिल्लाएंगे मतलब शैतान तब है। शैतान अलग अलग तरीकों से अंदर आपके जीवन में काम करता रहेगा। ये नहीं कि बाहर से आपको सिम्टम भी दिखाई देंगे, नहीं, अंदर आपके अंदर काम करते रहेगा और आपको कभी निकलने नहीं देगा, निकलने ही नहीं देगा। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पाप है, कोई गंदी चीज देखते हो, गंदी चीज करते हो, खाते हो, पीते हो, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, यार एक ही तो चीज है बस ना, बाकी तो सब छोड़ दिया ना। थोड़ा जर्दा ही तो खाता हूं नहीं खाता हूं, नींद नहीं आती, बीड़ी तो पीता हूं, क्या बड़ी बात है, सब तो छोड़ दिया ना। थोड़ा गंदा चित्र ही तो देखता हूं, इसमें क्या है बड़ी बात, कोई गलत जगह पे थोड़ी जाता हूं। आपने क्या किया है, उस पाप को अपने अंदर रखा है, आपको उसके लिए पछतावा नहीं है, आपने मन फिराया ही नहीं। मतलब बपतिस्मा को कोई मतलब ही नहीं है। आप पाप के लिए जिंदा हो, पाप के लिए आप मरे नहीं हो और आपके पाप के लिए जिंदा हो, मतलब आपका उद्धार हुआ ही नहीं। बपतिस्मा का सही अर्थ है आपको पाप के लिए मरना है, अपना क्रूस उठाना है कि मैं मरा हुआ हूं, पाप के लिए मरा हुआ हूं, मैं जिंदा हूं तो प्रभु के लिए जिंदा हूं, प्रभु के काम करने के लिए मैं जिंदा हूं। लेकिन शैतान काम, जिन लोगों ने मन नहीं फिराया, बपतिस्मा ले लिया, उनके जीवन में काम करता है। या पाप को आपने अपना हिस्सेदार बना है, शैतान के जीवन में काम करता है। समय तो नहीं है कि मैं आपको चर्च के बारे में बताऊं कि कैसे बाहर से अटैक होता है। आपको पता है चर्च के ऊपर बाहर से अटैक कैसे होता है, सताव होता है, लोग आपको सताते हैं, कई जगहों पर कलीसियाएं तोड़ी जाती हैं, पास्टरों को, कलीसिया के लोगों को मारा जाता है। ये बाहर से अटैक है, शैतान उनके दिमाग में डालता है ये लोग अलग अलग धर्म में हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ खिलाते हैं, ये हमारे लिए ऐसे गंदा बोलते हैं, ये करते हैं, आप उनको ढालता है और वो ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर का काम करे और हमको, हमारे लोगों को या अलग अलग कलीसिया को सताते हैं। ये बाहर से अटैक है। लेकिन कलीसिया के अंदर से अटैक, शॉर्टकट में बताता हूं। कुछ कलीसियां ऐसी हो गई हैं जहां पर प्रेजेंट वर्शिप हो गई, रॉक डांस, पूरा रॉक स्टार म्यूजिक, ये सब लाइटिंग वगैरह ऐसी चलती है। परमेश्वर की वहां पर आराधना होती है, इंटरटेनमेंट होता है। इंटरटेनमेंट, आपको इंप्रेस करने के लिए, आपको खुश करने के लिए प्रोग्राम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जोक्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, अलग अलग सांसारिक चीजें, रोज डे, वैलेंटाइन डे, बर्थडे पार्टीज होती हैं। जैसे वो चर्च नहीं क्लब बन गया है। लोग जाते हैं, नाम क्या, प्रभु यीशु का, गाने वो चलेंगे, लेकिन डांस ऐसे नंगी डांस होंगी, अश्लील डांस होंगी, सांसारिक चीजें होंगी, गॉस्पेल नहीं होगा। मन फिराव के लिए कोई प्रचार नहीं करेगा, पापों से पश्चाताप करो, कोई प्रचार नहीं होगा, बस चर्च जा रहे हैं और वहां पर ऐसे प्रोग्राम होंगे। आज भी कई जगहों पर शैतान चर्च को उसने क्लब बना दिया है, लोगों को लग रहा है कि हम चर्च जा रहे हैं, हमारा उद्धार हो गया। कई जगह पर रॉन्ग डॉक्ट्रिन, जैसे पहला तिमुथी 4 के 1 वचन में लिखा है कि अंत के समय में कैसे लोग जो है शैतानी जो है, शैतान जो है ना डालता है, यीशु मसीह प्रभु नहीं है, यीशु मसीह जो है शरीर में नहीं आया, ट्रिनिटी परमेश्वर नहीं होता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं होता, परमेश्वर ही सब कुछ है। यह विटनेस वाले कुछ ऐसे बोलेंगे यीशु मसीह कुछ नहीं है, यीशु मसीह बस आया गया। कोई दूसरे वाले बोलेंगे वो एक बस नबी था, कोई कुछ अलग अलग डॉक्ट्रिन। कोई आपसे कहेगा यीशु मसीह की मां मरियम थी, परमेश्वर मसीह को कहा गया कि माता पिता का आदर कहो, तो वो माता
का आदर करता है, इसलिए आप मरियम के नाम से प्रार्थना करो। यीशु मसीह जरूर सुनेगा, क्योंकि वो अपनी माँ की तो मानेगा ना। हर कोई माँ को मानता है, तो वो भी मानता है, इसलिए आप मरियम के नाम से प्रार्थना करो, पतरस के नाम से प्रार्थना करो। कई जगहों पर आपको सिखाया जाएगा मूर्ति है इसकी पूजा करो, बाहर की मूर्तियां मत बनाओ, लेकिन यीशु की मूर्ति है भाई, इसकी तो पूजा करो। मूर्ति पूजा आपको सिखाया जाएगा। ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर शैतान का राज्य है। परमेश्वर के वचन से वो लोग हट हैं। ऐसी ऐसी डॉक्ट्रिन्स, ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां पर डायरेक्ट परमेश्वर का, यजबेल स्पिरिट आपने सुना है, ऐसी स्पिरिट्स काम करती है। बाइबल में लिखा है प्रकाशित केंद्र, यजबेल स्पिरिट काम करती है। कई बार पाप को हल्के में लिया जाता है। कोई ऐसा भाई है या बहन है बिंदास व्यभिचार करती है, सारी कलीसिया को मालूम है, चलो ठीक है ना, करती है तो व्यभिचार, हमारा क्या। कुरिन्थियों के 5 अध्याय के अंदर पौलुस उनको डांटता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने कोई पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, उसको तुम निकाल दो कलीसिया से, क्योंकि कलीसिया के लिए दरवाजा खोल रहे हो तुम। एक जन अगर एक मछली खराब तो सब खराब हो जाएंगी। आपने शैतान के लिए जैसे उसको निकाल दो। बाइबल में क्लियरली लिखा है चर्च से निकाल दो अगर कोई व्यभिचार करता है और आपको पता है। अब बोले यार चर्च से कैसे निकालें? जो जानबूझ के व्यभिचार कर रहा है, मन नहीं फिराना चाहता है, कलीसिया को हल्के में ले रहा है और सबको पता है, और हम लोग हमारा क्या, हम तो जाएंगे स्वर्ग, वो नहीं जाएगा या ये नहीं जाएगी, हम लोग लापरवाह हैं। लेकिन उसके लिए क्लियरली पौलुस कहता है उसको निकाल दो कलीसिया से, नहीं तो शैतान की एंट्री वहां पर होगी। वैसे बहुत सारे कारण हैं कि हमारे जीवन में कैसे शैतान काम कर सकता है। बाहर से कैसे अटैक करेगा, अंदर से कैसे अटैक करेगा, कब हमारे जीवन में शैतान आ सकता है अंदर या बाहर से, कैसे रोज बाहर से, चर्च के ऊपर बाहर से अटैक कैसे होगा, अंदर से कैसे अटैक होगा। बहुत सारी बातें आगे चलकर भाई कुमार सिखाएंगे, भाई हरीश गलानी सिखाएंगे, पास्टर आपको सिखाएंगे ये सारी बातें। मैं यहाँ पर ये टॉपिक को पूरा करता हूँ। सावधान रहिए, हर एक वो चीज़ जो दिखने में आती है इस समय, अंत के समय में मैं कहूँगा ध्यान रखिए कि आप क्या सुन रहे हो। डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट, अंत के समय में लिखा है कि परखो कि जो भी आपके पास आया है परमेश्वर की तरफ से है। वचन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो, ताकि शैतान आपके अंदर विचार डाल के आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर दे। पाप को अंदर रहने मत दो, पश्चाताप करो, कन्फेस करो, प्रभु से शक्ति मांगो, उस पाप से आज़ाद होने की आदत मत बनो कि ये चलता है चलते रहने दो, तो भी मैं स्वर्ग जाऊंगा। यीशु मसीह तो पाप क्षमा करता है ना, दाऊद ने भी व्यभिचार किया, मैंने किया तो कौन सी बड़ी बात है, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, उसने पश्चाताप किया, छोड़ दिया। हम पश्चाताप नहीं करेंगे, रह जाएंगे। इसलिए पश्चाताप करो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि हम नरक जाएं। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपको आशीष करे।